Welcome to Mishika classes. Today is our nervous system part number 3 class and today we are going to discuss about the sense organs. आज हमारी नर्वस सिस्टम की पार्ट नंबर 3 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और अगर आपको कोई डाउट है आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं? द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस टू कन्वे सेंसेस टू नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जो स्टिमुलस किसे कहते हैं? बेसिकली हमारी मतलब कहते हैं विल पावर के अकॉर्डिंगली अगर हम रिस्पॉन्ड हमने टच किया या कुछ स्मेल करी कुछ भी चीज हमने ऐसा कोई रिस्पॉन्ड किया उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो सेंसेस हैं हमारे जो मतलब कहते हैं जैसे कि हाँ अगर हमने कुछ चीज देखी सुंदर सी तो हमारी आईज मतलब कहते हैं ना उसको रिस्पॉन्ड करें। अगर हमने कोई चीज अच्छी सुनी है तो हमारे ईयर्स रिस्पॉन्ड करें तो सेंसेस इन्हें कहा जाता है बेसिकली। तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को बताते हैं। नर्वस सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली हमारी सराउंडिंग के बारे में हमें अच्छे से पता चल सके या उसके बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्या चीज है हमारी सराउंडिंग में कैसी दिखती है उसकी आवाज कैसी है कैसी वो स्मेल करती है कैसी हम उसको टच करके फील कर सकते हैं सभी सेंसेस को अगर हम फील करना चाहते हैं तो कौन हमारी हेल्प करता है? द सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो हमारी इसमें हेल्प करते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स हमारी सराउंडिंग कैसी है उसके बारे में भी हमें बताने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। द नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड द नेक्स्ट वन इज स्किन। अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आईज। सबसे पहले हम आईज के बारे में डिस्कस करेंगे। आईज किसके लिए होती हैं? आईज हेल्प अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। जो हमारी जो भी सराउंडिंग में जो भी अलग अलग सी चीजें हैं उनको देखने में प्लस हमारे सुंदर सा जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारा जो संसार है हमारी जो दुनिया है हमारी जो सराउंडिंग है उसके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन्स को देखने में हमारी आईज क्या करती हैं? हमारी हेल्प करती हैं। कुछ भी देखना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारी आईज की जरूरत पड़ेगी। आईज को बेसिकली बॉडी का कैमरा भी कहते हैं। कैमरा का क्या काम होता है? सुंदर सुंदर इमेजेस की पिक्चर कैप्चर करना। ओके, तो वो अब इमेजेस की पिक्चर कैप्चर करने के लिए हम कैमरा यूज करते हैं। ऐसे ही उसको हमारी जो बॉडी है वो कौन कैप्चर करता है? वो हमारी आईज करती है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? हमारी बॉडी का कैमरा भी कहा जाता है। ये क्या करता है? सराउंडिंग में से लाइट को लेता है। इट कलेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कन्वर्ट इनटू नर्व इम्पल्स। जो भी लाइट उस पर फॉल कर रही है जो भी कलर्स उसे फॉल कर रहे हैं उनको रिसीव करेगा और उनको नर्वस सिस्टम के नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं उसका सिग्नल वो किसको सेंड कर देंगी? ब्रेन को सेंड कर देंगी और ब्रेन जो है उन सिग्नल को किससे फॉर्म कर देगा? इमेज में फॉर्म कर देता है जो हम देखते हैं। ऐसे होता है। कैसे? जो भी लाइट पड़ रही है हमने वो देखा तो लाइट बेसिकली हमारी आईज ने कैप्चर कर ली। कैप्चर करने के बाद क्या हुआ? वो नर्व सिस्टम के नर्व इम्पल्स में बदल जाते हैं। फिर वो जो नर्व इम्पल्स है हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? उनको रिसीव करती हैं ब्रेन को मैसेज दे देती है और ब्रेन उसको क्रिएट कर देता है एक सुंदर सी इमेज के सामने जो हम देखते हैं। चाहे वो सुंदर है चाहे वो कैसी भी है जो इमेज हम देखते हैं सभी इसी तरह से ही देखी जाती है। नाउ द पार्ट्स ऑफ द आईज। आईज के कितने पार्ट्स हैं? द फर्स्ट इज द आईलिड। आईलिड किसे कहते हैं? जिससे उससे ऊपर की कवरिंग होती है जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डस्ट विंड स्टॉर्म सभी से हमारी आंखों को बचाती है। नेक्स्ट द इरिस। इरिस क्या करती है? ये हमारे प्यूपिल का साइज को चेंज करती है और डिटेक्ट भी करती है कलर्स को। कलर्स की आइडेंटिफिकेशन भी इरिस ही करता है और हमारे प्यूपिल के साइज को भी चेंज करता है छोटा और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी और श्रिंक भी और मतलब एक्सपैंड भी सब इरिज ही करता है। मतलब जितनी लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो पीपल का साइज को सेट करने का काम है वो कौन करता है? इरिज करता है। साथ ही साथ कलर डिडक्शन भी करता है कि रेड कलर है येलो कलर है। अब रेड के अंदर भी वेरिएशन है डार्क रेड है लाइट रेड है सबकी वेरिएशन कौन डिटेक्ट करता है? इरिज करता है। नेक्स्ट इज अ प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली क्या है? जिसका साइज इरिज सेट कर रहा था और वो क्या करते हैं जो भी लाइट एंटर करती है हमारी आईज में से उनको लेता है और उनका कंट्रोल भी करता है। उसके बाद लेंस है। लेंस क्या करेगा? बेसिकली इट फोकस ऑन दैट लाइट। लाइट के ऊपर फोकस करेगा। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो पतला कर देगा उसको
और अगर ऑब्जेक्ट पास है हमारे तो उसे मोटा कर देगा। ओके, उल्टा करता है, दूर है तो पतला, पास है तो मोटा। उसके अकॉर्डिंगली लेंस जब साइड आईज लाइट को सेट कर देगा तो हमारी पीपल उसको इमेज को कैप्चर कर लेंगे। तो रेटिना, नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना का काम क्या है, बेसिकली उन इम्पल्स सिग्नल्स को थ्रू ऑप्टिक नर्व्स कहाँ भेज देना, ब्रेन के पास। ओके, यही सिग्नल्स भेजता है, रेटिना ही है जो बेसिकली सिग्नल्स को भेजता है। दिस इज द आई डायग्राम। आईलिड, प्यूपिल, प्यूपिल ब्लू पार्ट है, आईलिड बाहर की कवरिंग है, लेंस ब्लैक वाला पार्ट, और रेटिना ये जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द रेटिना। इसके पास ही ऑप्टिक नर्व्स है जो मैसेज भेजते हैं। ओके, और सारा काम जो है बेसिकली लेंस को सेट करने का, ये सब काम इरिज करता है, इरिज और प्यूपिल मिलके करते हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ द आईज। आईज का फंक्शन क्या है, आईज क्या काम करता है, लेंस ऑफ द आईज फोकस ऑन द रिसेप्टर। लेंस क्या करते हैं, फोकस करते हैं जो भी हमें चीज देखनी है उसके ऊपर, और इमेज कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद आईज क्या हेल्प करते हैं, इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। आईज हमारी सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं हेल्प करता, देखते हैं हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में भी हमारी हेल्प करता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, आप कुछ काम कीजिए ओपन आइज के साथ, अब जब आप उसी काम को क्लोज आइज के साथ करेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रनिंग, अगर आप भाग रहे हैं, ओके, तो आप आइज खोल के भागोगे तो आप सीधे भागते चले जाओगे, लेकिन जैसे ही आप आइज को बंद कर दोगे और फिर आप भागोगे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे, क्योंकि आइज बंद होते ही हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसके पास मैसेज ही नहीं जाते हैं। जब उसके पास प्रॉपर मैसेज नहीं जाएंगे कैसा सीन है क्या है, तो वो हम अपने आप ही हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा और हम गिर जाएंगे। Eyes can pick a small range of light called visible spectrum. Visible spectrum बेसिकली क्या होता है, मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आइज क्या करते हैं, लाइट की इमेजेस को लेते हैं, उसके बाद ही वो नर्व इम्पल्स में बदलता है, फिर सिग्नल में बदलता है, और फिर हम लोग देखते हैं इमेज को। तो वो जो लाइट रिसीव कर रहे हैं उस लाइट को क्या कहा जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। मीन जिसकी वजह से हम कोई भी चीज को देखते हैं तो वो है विजिबल स्पेक्ट्रम। और आइज के पास एक स्पेशल कलर के सेल्स भी होते हैं, वो स्पेशल सेल्स को हम क्या कहते हैं, रोड्स कहते हैं। ये हमारी आइज के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम रात के अंधेरे में भी देख पाते हैं। देखते हैं ना, रात के अंधेरे में भी अंधेरा भी हो रहा, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या चीज कैसी है, क्या चीज कैसी दिख रही है। तो वो सब के सब हमारे पास स्पेशल सेल्स यानी कि रोड्स जो है आइज के अंदर, वो हमारी हेल्प करते हैं। नाउ अब बात आती है आइज की केयर कैसे करें। अब कोई भी सेंस ऑर्गन से केयर करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही है। तो सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया करो, ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन सी यानी कि सिट्रस फ्रूट्स और विटामिन ई दोनों का ही इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, बॉडी में जिंक का अच्छा होना चाहिए इन पर। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली आईज को स्ट्रेंथ दे देते हैं। और अपनी आईज को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचा के रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के आप काम कर रहे हो तो यू कैन वेयर सनग्लासेस। आप सनग्लासेस को पहन सकते हैं, तो उससे क्या होगा, यूवी रेस से आप बच सकते हो। डोंट फोकस ऑन स्क्रीन वाइल वॉचिंग इट। कोई भी स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, या फिर आपके टेलीविजन की ही स्क्रीन क्यों नहीं है, कोई भी स्क्रीन क्यों नहीं है, आप उसे ज्यादा फोकस करके ना देखें। मीन्स अब देखो और थोड़ी देर इधर मूव कर लिया, थोड़ी देर उधर टर्न कर लिया, तो उससे फोकस नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा आप फोकस करोगे तो क्या होगा, आपके जो पीपल का साइज है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में सेट हो जाएगा, तो उसकी जो एडजस्टमेंट पावर हो जाएगी वो खत्म हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आई सेट जो होती है वीक हो जाती है और अल्टीमेटली खराब हो जाती है। तो डोंट फोकस ऑन एनी टाइप ऑफ स्क्रीन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ईयर्स। ईयर्स क्या करते हैं, इट हेल्प अस टू हियर द साउंड्स फ्रॉम द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। हमारी सुंदर सी दुनिया में से जो अच्छी अच्छी आवाजें हैं उसको सुनने में हमारी कौन हेल्प करता है, ईयर्स। इसके तीन पार्ट्स हैं। आउटर ईयर का क्या काम है, इट कलेक्ट द साउंड वेव। साउंड वेव्स जो भी आ रही है हमारी सराउंडिंग में से उसको सुनने का, उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, आउटर ईयर, जिसको हम देख सकते हैं। आउटर ईयर का मतलब ये है जिस ईयर को हम देखते हैं बाहर से, फेस पे से। नेक्स्ट इज द मिडल ईयर। मिडल ईयर वो एरिया है जहां से हम लोग जाती है हमारी साउंड, उसके अंदर बहुत सारी एयर की स्पेस है जो ट्रेवल करती है। आपको पता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, एंड दैट मीडियम कुछ भी हो सकता है। एयर हो तो बेस्ट रहता है, एयर के अंदर साउंड वेव बहुत अच्छी ट्रेवल करती है। तो वो उसको क्या देती है, एयर स्पेस देती है, जो उसको मीडियम देती है, रास्ता देती है ताकि वो ट्रेवल कर सके। फिर वो इनर ईयर के पास जाएगा। इनर ईयर के पास सेंसिंग ऑर्गन्स है जो सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, स्टीरअप्स एंड ऑल द थिन एंविल्स वगैरह। ये सारे पार्ट्स हैं हमारे ईयर्स के, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो अभी पढ़ोगे। तो उनको रिसीव करता है और उससे क्या होता है, उनके पास हेयरिंग की पावर आ जाती है, विच हेल्प्स इन हियरिंग। वो सुन पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है, जिस हिसाब से बीटिंग होती है, जिस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो आईज हैं, सॉरी हमारे जो ईयर्स हैं, वो मैसेज रिसीव करते हैं, पता चल जाता है क्या पर्सन क्या बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द ईयर स्ट्रक्चर। ये ईयर का स्ट्रक्चर है।
आउटर ईयर जो बाहर आपको दिख रहा है, मिडल ईयर जहाँ पर एयर पास होती है, और इनर ईयर जो अंदर वाला पार्ट है जहाँ पर सेंस होती है हमारी साउंड। अब ईयर्स का ध्यान कैसे रखोगे? टेक केयर ऑफ ईयर्स। यूज ईयर प्लग्स वाइल वर्किंग इन नॉइजी साउंड। अगर आप किसी शोर वाले इलाके में काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड है, आप वहां पर प्रेजेंट, तो ईयर प्लग्स का यूज करें, मीन्स जिससे आपके कानों को बार बार साउंड को सुनना ना पड़े। वॉल्यूम हमेशा रिड्यूस रखनी चाहिए जब भी आप म्यूजिक सुन रहे हो। लाउड म्यूजिक में कभी भी, लाउड वॉल्यूम में कभी भी म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, कभी किसी टेलीविजन को वॉच नहीं करना चाहिए। और ईयर वैक्स जो इनकी हम लोग कहते हैं ना कि ईयर के अंदर वैक्स जम गई है, तो उसे खुद तो कभी भी नहीं निकालना चाहिए। ओके, तो अगर आपने उसको क्लीन करवाना है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स। जो स्पेशल्स होते हैं, इसके डॉक्टर्स होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाइए। प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें पता होता है कैसे ईयर्स को साफ करना है, सो दैट कि आपके हैमर पे, स्टीरअप पे, अनबिलिंग के जो इनर पार्ट है हमारे, उसके किसी भी ऑर्गन को वो टच ना करें, बिना उसको टच करे, बिना उनको किसी भी तरह का हार्म पहुंचाए, वो आपकी ईयर की वैक्स को क्लीन आउट कर। नेक्स्ट इज द नोज। नोज क्या करता है? नोज हेल्प अस टू स्मेल द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थ्रू ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ब्यूटीफुल वर्ल्ड में से अलग अलग जो सुंदर सुंदर सी स्मेल्स हैं, उनको स्मेल करने के लिए हमारी कौन हेल्प करता है? नोज करता है। व्हेन वी इनहेल एयर, जब भी हम सांस लेते हैं, मतलब सांस लेते वक्त एयर को अंदर करते हैं, तो हमारी ऑल्फैक्टरी सेल्स में से ही पास होता है। ऑल्फैक्टरी सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? जो स्मेल को सेंस करती हैं। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो सेल्स को सेंस करती हैं, तो ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेता है किस चीज की स्मेल है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोज। नाउ द फंक्शन ऑफ नोज। अब नोज का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, ये सांस लेने में हमारी हेल्प करता है। तो नोज प्यूरिफाइज द एयर बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग्स। नोज जो है प्यूरिफाई कर देता है, जैसे ही लंग्स में पहुंचे उससे पहले हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सीलियास। तो ये सीलियास बेसिकली क्या करते हैं? ये उनको क्लीन कर देते हैं, जो डस्ट उसमें जा रही है उसको वही रोक देते हैं, और बाकी जो एयर है, जो फ्रेश एयर है, वो कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स के पास चली जाती है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्मेल्स। स्मेल्स को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स उनको टेस्ट करते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो उसको फ्लेवर को, टेस्ट बड्स को कौन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? द नोज। जो नोज के ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं बेसिकली, वो हेल्प करती हैं टेस्ट बड्स को, ताकि वो प्रॉपरली बता सके किस फ्लेवर को हम ईट कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द फ्लेवर ऑफ फूड्स, नोज हेल्प द टेस्ट बड्स। नेक्स्ट, आप नेल्स की केयर कैसे करोगे? अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर डस्ट होगी तो क्या होगा? सीलियस उनको कैप्चर कर लेंगे, तो प्रॉपर एयर जा ही नहीं पाएगी। अगर नोज किसी भी रीजन से ब्लॉक हो गई है तो टेक स्टीम। इफ नोज इज ब्लॉक्ड देन टेक स्टीम टू क्लियर इट। नेक्स्ट इज अ माउथ। माउथ हेल्प अस टू टेस्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अलग अलग ब्यूटीफुल वर्ल्ड में से जो जो चीजें टेस्टी हैं उनको टेस्ट करने में कौन हेल्प करता है? माउथ करता है। इसके दो पार्ट्स हैं। टीथ। टीथ क्या करते हैं? इट च्यू एंड बाइट द फूड। ये टीथ को च्यू करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं उसको चबाते हैं, उनको बाइट करते हैं, सब में हेल्प कौन करता है? टीथ करता है। और नेक्स्ट इज द टंग। टंग क्या करता है? टेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। नेक्स्ट, टीथ। अब हम बात करेंगे टीथ के बारे में। इन एडल्ट, बड़ों में कितने टीथ होते हैं? टोटल 32 टीथ होते हैं। और इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता था? एनामल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन अवर टीथ। टीथ के ऊपर जो एनामल लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये जो है बेसिकली जो हमारे गम्स के अंदर जो जिसकी रूट्स हैं, वो होल्ड करके रखती है हमारी जॉ बोन को। जॉ बोन्स हमने जो से पहले वाला जो चैप्टर हमने करा था, द बोन्स एंड द मस्कुलर सिस्टम वाला, उसके अंदर जॉ बोन को आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आप वहां से वो देख सकते हैं। द रूट इज अंडर द गम्स। जो रूट्स हैं इसकी, जो टीथ की रूट्स होती है वो गम्स के अंदर होती हैं, जिसको हम हिंदी में मसूड़े कहते हैं, उसमें फिक्स होती हैं, और वो जॉ बोन्स को होल्ड करके रखते हैं। जॉ बोन को वो होल्ड करके रखती हैं। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? पहले होते हैं इंसिजर्स। इंसिजर्स किस में हेल्प करते हैं? बाइटिंग में, और ये टोटल 8 होते हैं नंबर में, 4 अपर एंड 4 इन द लोअर। नेक्स्ट इज द कनाइंस। कनाइंस टोटल टीयरिंग में हेल्प करते हैं, ये टोटल 4 होते हैं। नेक्स्ट इज द प्रीमोलर। प्रीमोलर क्रशिंग में हेल्प करते हैं, और ये 8 होते हैं। नेक्स्ट इज द मॉलर्स। मॉलर्स किस में हेल्प करता है? ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, और ये 12 होते हैं। इनके साइज के अकॉर्डिंगली ही इनका वर्किंग है, ठीक है? मॉलर्स, प्रीमोलर्स, कनाइंस एंड इंसिजर्स। नेक्स्ट इज द टंग। टंग बेसिकली क्या करते हैं? इसके पास सेंस नर्व्स हैं जो टेस्ट को, फूड को टेस्ट को सेंस करती हैं। These sense nerves are called as taste buds. इन सेंस नर्व्स को क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। ये टेस्ट बर्ड्स बेसिकली ग्रुप्स में होते हैं, हमारे टीथ में अलग अलग जगह पे सब ग्रुप्स में ही पाए जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं? स्वीट यानी मीठा, सॉल्ट मतलब नमकीन, पीटर मतलब कड़वा, और सोर मीन्स खट्टा। और ये हमारी हेल्प भी करता है बोलने में। आप जब बोलो तो आप ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप बोलते हो तो हमारी जो टंग है वो हिलती है, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, तो उसकी वजह से ही हम बोल पाते हैं। हर एक
जो वर्ड बोलते हैं उसकी एक अलग टंग की पोजीशन होती है। जो हमारे अल्फाबेट्स हैं या हिंदी की वर्णमाला या किसी भी लैंग्वेज की कोई भी अल्फाबेट्स हैं, उन सब की ही एक अपनी पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो वर्ड बोला जाता है। तो वो हेल्प कौन करता है? द टंग। टंग ही हेल्प करती है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीकिंग। नाउ द टेक केयर कैसे करोगे माउथ का? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली। 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक जब आप सुबह मॉर्निंग में उठो तब ब्रश करना चाहिए, जब सोने से पहले फिर ब्रश करना चाहिए। रिंस योर माउथ प्रॉपर्ली आफ्टर ईटिंग समथिंग। कुछ भी आप खाते हो उसके बाद अपने माउथ को प्रॉपर्ली रिंस करो, मीन्स माउथ में वाटर को करेक्ट करके उसके बाद स्पिट आउट कर दो, थूक दो उसे। देन क्लीन योर टंग प्रॉपर्ली विद द टंग क्लीनर। टंग क्लीनर से आपको अपने टंग को क्लीन करना चाहिए। Now next is the skin. The skin helps us to touch and feel the different objects. तो beautiful word. स्किन क्या हेल्प करता है? हमारे टच करने में, हमें कोई चीजों को फील करने में हमारी हेल्प करता है। इसमें क्या क्या होते हैं स्किन में? स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, हमारे नेल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो ये स्किन की हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। सेंस क्या करते हैं? इसके डिटेक्ट करती हैं कि टेम्परेचर कैसा है और वो ब्रेन को बताती है कि वो चीजें गर्म है, ठंडी है या फिर रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। स्किन का फंक्शन क्या है? स्किन एक प्रोटेक्शन बैरियर के, अगर आपको चोट लग जाती है तो आपके इंटरनल सिस्टम को कोई भी हार्म ना पहुंचे तो उसको क्या करती है? स्किन उससे बचाती है। स्किन क्या करती है? प्रोटेक्शन बैरियर की तरह काम करती है इंजरीज पे। मीन्स चोट लग गई है तो खून निकल रहा है, तो बोन्स को या नर्व्स को कोई नुकसान ना पहुंचे तो स्किन उसकी हेल्प करती है। लॉस ऑफ मॉइस्चर को भी बचाती है। स्वीट ग्लैंड्स होती है हमारी उसमें पसीने की, उसे धीरे धीरे पानी करते हैं, यानी कि एक साथ मॉइस्चर नहीं खत्म होगा। अगर मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा, हमारी लॉस हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ओके। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और इसी की वजह से जितना ज्यादा वाटर लॉस होता है उसके अकॉर्डिंगली ही बॉडी का टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारी हेल्प करते हैं विटामिन डी के प्रोडक्शन में। अब स्किन के केयर कैसे करें? टेक बाथ रेगुलरली, और वी कैन से दैट डेली। डेली नहाना चाहिए अच्छे से, वाटर और सोप की हेल्प से क्लीन करनी चाहिए अपनी बॉडी को। वेयर कंफर्टेबल क्लॉथ, जिन क्लॉथ में आप कंफर्टेबल आपको वो पहनने चाहिए। क्लॉथ शुड हैव एनफ स्पेस फॉर पैसेज ऑफ एयर। क्लॉथ के अंदर इतने लूज होने चाहिए ताकि उसमें से एयर पास हो सके, यानी चिपके चिपके से टाइट टाइट क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए। अगर आपको चोट लग जाए तो अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन ऑन दैट। इफ एनी कट अकर, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। नाउ सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर देयर? 5। नेम द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा हमारी बॉडी में? स्किन। हाउ मेनी टीथ डज अ चाइल्ड हैव? छोटे बच्चे में कितने टीथ होते हैं? मींस मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं जो एडल्ट्स में होते हैं, और जो बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कितने टीथ होते हैं? 20। एंड दैट आर द मिल्क टीथ, उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। नेम द ट्रांसपेरेंट कवरिंग विच प्रोटेक्ट आइज। आइज के ऊपर जब ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करते हैं आइज को, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अ कॉर्निया। उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ओलंपियाड एग्जाम जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट मी। थैंक